The question is solve x square plus 2 is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। मींस मुझे x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है आप इसको एज सच रहने दीजिए। और ये जो प्लस टू है आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट है कि आयोटा के होल स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो आयोटा का जो होल स्क्वायर है ये एक्चुअली -1 के बराबर होता है। दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर जिसका स्क्वायर रूट, अगर एक नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आयोटा का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो ये एक अपडेट है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस है आप इसको एज सच रहने दीजिए। और ये जो -2 है इसको आप ब्रेक कर लीजिए। -1 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1 आपको नजर आ रहा है हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर से। तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा का होल स्क्वायर। और ये जो √2 है इसको लिखा जा सकता है √2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मैं इसको एक स्टेप में और मूव कर लेता हूं। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं आयोटा √2 एंड टोटल दिस टू द पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है विच इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा √2 का होल स्क्वायर जो आपके पास लिखा हुआ है। चलिए मैं एक बार और इसे लिख देता हूं। आयोटा √2 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा √2 दैट इज ए प्लस बी और एक्स माइनस आयोटा √2 से। और एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपको 0 के इक्वल दिया है। अब इनकेस अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, या तो ये फर्स्ट क्वांटिटी या फिर ये सेकंड क्वांटिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सप्रेशन में 0 है। और दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 के इक्वल है, सपोज ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल है, तो ये केवल तब पॉसिबल है आइदर ए आपका 0 के इक्वल हो या फिर बी आपका 0 के इक्वल हो। तो यहां से आप कमेंट कर सकते हैं कि x प्लस आयोटा √2 या तो ये क्वांटिटी आपकी 0 के बराबर होगी या फिर x माइनस आयोटा √2 ये क्वांटिटी आपकी 0 के बराबर होगी। और इनकेस अगर मैं यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकल के आती है माइनस आयोटा √2 जो कि इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। और अगली इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज योर आयोटा √2 जो कि इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन है। तो अगर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एक आ रहा है आयोटा √2, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन इस गिवन इक्वेशन का है आयोटा √2 के। एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।